बहुत बहुत बधाइयां। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं नेपाल से आ रही बड़ी खबर के जरिए। जी हां, नेपाल में झील फटने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। भोटेकोशी इलाके में खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। झील फटने से बड़ा जो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे अब बाढ़ और तबाही का खतरा बढ़ने जा रहा है। जी हां, लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की गई है और लोगों से कहा है कि अगर आप कोस्टल इलाकों में हैं तो महफूज जगह पर चले जाएं। तिब्बत सीमा के पास एक बार फिर से झील फटने के बाद भोटेकोशी इलाके में खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। झील फटने से नदियों का जलस्तर, वाटर लेवल बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। भोटेकोशी इलाके से झील फटने के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भोटेकोशी इलाके में झील फटने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जो एडजेसेंट रिवर्स हैं, जो जुड़ी हुई नदियां हैं, वहां पर जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने एहतियातन सभी को नदियों से, कोस्टल इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाएं, महफूज इलाकों में रहें। नदियों के आसपास जो कस्बे हैं उन सब को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रगति त्रिपाठी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। प्रगति, बारिश और बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। चाइना ने भी अलर्ट जारी किया है और भोटेकोशी इलाके में झील फटने के बाद अब खतरा और बढ़ गया है। जी अमित, नेपाल में एक बार फिर फ्लैश फ्लड थ्रेट सामने आ गया है और जिस इलाके में बुधवार को आई ये विनाशकारी फ्लैश फ्लड में ने भारी तबाही मचाई थी, वहीं अब पानी का लेवल फिर से बढ़ने लग गया है और इसके बाद नेपाली अथॉरिटीज ने नया फ्लड वार्निंग जारी किया है और लोगों के साथ साथ सर्च और रेस्क्यू टीम को भी सेफर लोकेशन पर जाने की सलाह दी है। दरअसल 26 अगस्त को भोटेकोशी रिवर में आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी और बाढ़ के तेज बहाव से घर, सड़कें, ब्रिजेस और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बह गए। इस डिजास्टर में अभी तक 469 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन चिंता का ये बात है कि जिस जगह पर ये डेडली फ्लैश फ्लड हुआ था, वहीं वाटर लेवल और मड वेव मिक्स्ड वाटर फिर से बढ़ता हुआ देखा गया है और नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी करते हुए ये कहा है कि इस इलाके में एक और फ्लड का रिस्क बना हुआ है। इसका सीधा असर जो होगा वो ऑनगोइंग रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ रहा है। जो रेस्क्यू वर्कर्स पिछले 2 दिनों से डेब्रिस के बीच सर्वाइवर्स और मिसिंग लोगों की तलाश कर रहे थे, उन्हें अब अपनी सेफ्टी को लेकर अलर्ट किया गया है। तो अथॉरिटीज ने भोटेकोशी और त्रिशूली रिवर एरियाज में मौजूद लोगों से ये कहा है कि अगर उन्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो वो तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कर जाएं और इस फ्रेश वार्निंग की वजह से इस फ्रेश वार्निंग की वजह सिर्फ फ्रेश वाटर रिवर का बढ़ना नहीं है, बल्कि नेपाल चीन जो चाइना बॉर्डर के पास डेब्रिस के कारण एक बैरियर लेक भी बन गई है और इस लेक में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके ओवरफ्लो होने से डाउनस्ट्रीम एरिया में अचानक एक और फ्लड आने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि चाइनीज अथॉरिटी ने भी इस डेवलपिंग सिचुएशन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यानी नेपाल इस वक्त एक ऐसे डिजास्टर जोन में है जहां पहली बाढ़ का डैमेज अभी संभला नहीं है और दूसरी बाढ़ का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है। रेस्क्यू टीम्स के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस टेरेन में पहले ही रोड और ब्रिजेस बह चुके हैं, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी एकदम प्रभावित हो रखी है, वहीं उन्हें अब राइजिंग वाटर और अनस्टेबल डेब्रिस के बीच ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और अगर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें ये कहा है कि बढ़ते पानी के कारण कुछ जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को टेम्परेरीली रोकना पड़ा है और लोगों को हायर ग्राउंड की तरफ मूव करने के लिए कहा गया है। और इस पूरे सिचुएशन में एक और चिंता है, वो है डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट की। तो भोटेकोशी का पानी अगर त्रिशूली रिवर सिस्टम में आता है अमित, तो फिर डाउनस्ट्रीम एरियाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि बुधवार को भी बुधवार की जो बाढ़ थी वो भी इस रिवर नेटवर्क के जरिए काफी दूर तक पहुंची थी। इसीलिए अथॉरिटीज लगातार रिवर लेवल और डाउनस्ट्रीम मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रगति, आप साथ रहिए। एक और बड़ी खबर है।